नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं का लेसन नंबर 6 चश्मा यह देखने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा कि धनु अपने दादाजी की कैसे नकल करता है और जो शिशिर है दादाजी का बेटा वो भी उनका कितना ख्याल रखता है। तो एक दिन ऐसे ही बाबूजी का क्या होता है, दादाजी का चश्मा टूट जाता है। तो अभी आगे क्या होता है देखो। शिशिर जो बोलता है, अभी देखो, बाबूजी कल शाम को बोलर जाएंगे, वहां हमें एक टर्किश दोस्त की दुकान है, पैसे की बात न सोचिए, यहाँ ऐसा ही चलता है, रुपयों के हिसाब से जोड़ घटाना करेंगे तो सब मुश्किल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बोलते कि शिशिर क्या बोलता है कि अगर हम पैसे का तोल मोल देखेंगे तो हमें यहाँ पे जीना भी क्या हो जाएगा, नॉर्वे में मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया हूँ। वो शिशिर, दादाजी क्या बोलते शिशिर को, क्या रे इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो, मैं यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आया हूँ, भारत पहुंचकर बनवा लूंगा। भारत पहुंचकर मैं क्या करूंगा, इस चश्मे को बनवा लूंगा। एक चश्मे की पर इतनी राशि खर्च करना मुझे समझदारी नहीं लगती। इतनी एक छोटे से चश्मे पर इतनी बड़ी राशि यानी कि 36,000 से भी ज्यादा पैसे खर्च करना मुझे समझदारी नहीं लगती। बिना चश्मे के भी मेरा काम आसानी से चल जाता है। बिना चश्मे के भी मेरा काम आसानी से चल जाता है। पढ़ते लिखते के समय मैं यह भी कभी कभी चश्मा उतार लेता हूँ। पढ़ते लिखते समय में यूं भी कभी चश्मा उतार लेता हूँ। हाँ, बाहर चलते समय कुछ असुविधा अवश्य होती है। हाँ, जब मैं बाहर चलता हूँ तो मुझे थोड़ी सी असुविधा यानी कि चश्मे की जरूरत पड़ती है कभी, परंतु ऐसी समस्या नहीं, यानी कभी कभी पड़ती है लेकिन मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं। शाम को मैं अपने कमरे में बैठा था। शाम को मैं क्या कर रहा था, दादाजी बोल रहे कि मैं अपने कमरे में बैठा था। इतने में धनी आया, धनी यानी कि उनका पोता, और चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप से सामने वाली जो कुर्सी थी उस पर बैठ गया। बोला, तभी मुझे याद आया। तभी दादाजी बोल रहे कि मुझे याद आया, धनु शाशा बतला रहा था कि तुमने कहा कि मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियां लिख सकता हूँ। धनु मुझे शाशा क्या बोल रहा था, यानी कि शाशा यानी कि शाश्वत, जो उनका दूसरा पोता है। तो वो बोल रहा था कि तू ऐसा बोल रहा है कि तू दादाजी से भी अच्छी कहानियां लिख सकता है। तो वह इस प्रश्न पर शर्माया नहीं, वो इस पे बिल्कुल भी शर्माया नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से मेरी ओर देखता रहा। बल्कि धनु आत्मविश्वास से किसकी तरफ, दादाजी की तरफ देखता रहा और स्वीकृति में उसने मात्र सिर हिला दिया। उसने बस अपना सिर हिलाकर बोला कि हाँ, यहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चों को तो लिखना पढ़ना भी नहीं सिखाती। यानी कि नॉर्वे में 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ना लिखना भी नहीं सिखाती। अभी तुमने 5 भी पूरे नहीं किए, यानी कि धनु ने अभी 5 साल भी पूरे उसके नहीं हुए, फिर कैसे लिखते हो। वो तो फिर दादाजी उससे पूछे, तुम कैसे क्या लिख सकते हो, तो अगर यहाँ पे पढ़ना लिखना ही पता नहीं है 6 साल से पहले, तो 5 साल में तुम कैसे क्या लिख सकते हो। मैं बोलकर कहानी सुना देता हूँ। तो धनु क्या बोलता है कि मैं बोलकर ही कहानी सुना देता। वो किसकी कहानी सुनाते हो, दादाजी उसको पूछ रहे हैं। मछली की, चिड़िया की, नदी की और शेर की। यहाँ पे शेर यानी कि वो छोटा है, इसीलिए उस तोतला उसकी बोली तोतली है, और इसीलिए शेर यानी कि शेर को ही उसको शेर बोल रहा है, शेर की। क्षण भर मौन तोड़ते हुए जिज्ञासा से कहता हूँ, अच्छा शेर की सुना, तो शेर की, इतना कहकर वो चुप हो जाता है। और वो क्या बोलता है, शेर की कहानी सुनाना है, इतना कहता है और चुप हो जाता है। फिर से बोलता है, अच्छा सुनिए, वह आगे कहता है। धनु बोलता है कि ठीक है, अच्छा सुनिए। तो वो बोलने लगता है, देखो, एक शेर का बच्चा था, एक शेर का बच्चा था, बेबी शेर। उसका नाम क्या रखा उसने, बेबी शेर। एक उसकी मम्मी थी, और एक उसकी कौन थी, मम्मी थी, और उसके एक पापा भी थे। जो बेबी शेर था उसकी एक मम्मी और एक पापा थे। तीनों एक बड़े पत्थर पर बैठे हुए धूप सेक रहे थे। तीनों भी क्या कर रहे थे, यानी कि बेबी शेर, उसकी मम्मी और पापा बड़े पत्थर पर धूप सेक रहे थे। चारों ओर बर्फ थी। चारों ओर क्या थी, बर्फ थी। सामने घना जंगल था। सामने क्या था, एक घना जंगल था। कुछ भेड़े घास चर रही थी। कुछ भेड़े यानी कि सामने बहुत बड़ा जंगल था, चारों तरफ बर्फ थी, लेकिन एक जंगल भी था, और कुछ भेड़े जो थी वहाँ पे घास चर रही थी। भेड़े जो है वहाँ पे घास चर रही थी। तभी एक शैतान लोमड़ी वहाँ पे आई। भेड़ों को डांटने डराने लगी। जो भेड़े वहाँ पे चरने के लिए आई थी, उनको जो लोमड़ी है वो क्या करने लगी, डांटने लगी। भेड़े डर के मारे इधर उधर भागने लगी।
भेड़े जो थी वहां पे चरने के लिए आई, वो इधर उधर भागने लगी। बेबी शेर दूर से यह सब देख रहा था। बेबी शेर दूर से यह सब देख रहा था। उसने वही से आवाज लगाकर लोमड़ी से कहा, इन बच्चों को तंग मत करो। देखो बेबी शेर जो है वो लोमड़ी से कह रहा है कि ये जो भेड़े हैं उनको तंग मत करो। लोमड़ी ने पलटकर गुस्से से कहा, तुम चुप रहो, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम क्या करो? लोमड़ी ने पलटकर गुस्से से कहा। लोमड़ी जो थी वो जो भेड़े को डरा रही थी वो बोल रही कि तुम चुप रहो, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? शेर के बच्चे को गुस्सा आ गया। जो शेर का बच्चा था उसको क्या हो गया? अभी गुस्सा आ गया। वो दौड़ता हुआ चला गया। शेर के बच्चों को एकदम से गुस्सा आया और वो दौड़ता हुआ गया और लोमड़ी को एक चपट लगाता हुआ बोला, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। जो शेर का बच्चा था यानी कि बेबी शेर, वो लोमड़ी के पास गया और उसको एक चपट लगाता हुआ बोला, चपट यानी कि एक फटका उसको लगाया और बोला कि निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। बच्चों को तंग करते शर्म नहीं आती? बच्चे को तंग करते शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसा वो लोमड़ी को बोलने लगा। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा, बहुत मारूंगा, ऐसा उसका कहना था। लोमड़ी दुम दबाकर रोती हुई भागी और बेबी शेर फिर अपनी जगह पर लेटकर धूप सेकने लगा। लोमड़ी क्या हो गई? अभी धूप दबाकर भाग गई, इसको डर गई और वो बेबी शेर जो थी अपनी जगह पर लेटकर क्या करने लगा? धूप सेकने लगा। उसकी मम्मी पास ही लेटी यह सब देख रही थी। उसकी मम्मी पास ही लेटी यह सब देख रही थी। वह चुपचाप उठी और बच्चे को शाबाशी दी। उसने क्या किया? वो जो उसकी मम्मी थी उसने शेर के छोटे बच्चों को शाबाशी दी और इनाम में उसे 50 क्रोनर का नोट देती हुई बोली, बहुत अच्छा किया तुमने, ये लो बाजार से चॉकलेट खरीद कर लाओ। ये लो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम क्या करो, ये 50 क्रोनर इनाम लो मेरी तरफ से और उसको बाजार से क्या करो, चॉकलेट खरीद कर लाओ। इतने में शेर के पापा भी वहां उठ कर आए। उन्होंने भी उस 50 क्रोनर चॉकलेट के लिए इनाम में दिए। वह बाजार से ढेर सारी चॉकलेट खरीद कर लाया। उन तीनों ने मिलकर खूब खाई। बस कहानी खत्म। कहानी तो अच्छी है, मैंने कहा। देखो उसके पापा ने भी उसको 50 क्रोनर दिए उनको बोले कि इसके ये जो इनाम है उससे बहुत सारे चॉकलेट लेकर आओ। और वो बहुत सारे चॉकलेट लेकर आए और तीनों ने मिलकर खूब चॉकलेट खाई। बस यहाँ पर ही कहानी उसकी खत्म हो गई, धनु की। तो कहानी तो बहुत अच्छी थी, दादाजी कह रहे, मैंने कहा। यह हमारा इस लेसन का सेकंड पार्ट है। इसके आगे का जो पार्ट है हम आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।